हेलो सभी को राधे राधे। मैं अभिनव सिंह राजपूत। मैं आप सभी का अपने YouTube चैनल अभिनव सर मैथ्स क्लासेस में स्वागत करता हूँ। आप जैसा कि स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे कि ये क्वेश्चन एसएससी CHSL 2020 में पूछा हुआ सवाल है, जिसे मैं CHSL का आज तक का सबसे ट्रिकी क्वेश्चन बोलूँगा। डिफिकल्ट नहीं बोलूँगा, ट्रिकी क्वेश्चन बोलूँगा। ट्रिकी क्यों है वो समझाऊंगा लॉजिक से। इस क्वेश्चन को मैं कई सारे तरीके से तोड़ सकता हूँ, बट मैं जो आपको ये समझाने वाला हूँ प्यारे बच्चों, कि आप विजुअलाइजेशन से इस क्वेश्चन को ब्रेक कर सकते हैं। और फिर लास्ट में मैं आपको इस पर बेस्ड एक और क्वेश्चन समझाऊंगा, जिसको आप देखने के बाद ये दोनों क्वेश्चन आप जिंदगी में भूलेंगे नहीं और विजुअलाइज करना सीख जाएंगे कि कैसे हम क्वेश्चन के बारे में सोच सकते हैं। ठीक है, जैसे आप इमेजिनेशन करते हो ना, आप किसी भी चीज में कैसे इमेजिनेशन करके खो जाते हो, तुरंत बॉलीवुड पहुंच जाते हो, एकदम ख्यालों में तुम पता नहीं क्या क्या सोच लेते हो। ठीक वही बात मैं समझा रहा हूँ, ख्यालों में लेकर जा रहा हूँ, तुम्हें सोचने की शक्ति को बढ़ा रहा हूँ कि तुम अपने ख्याल में क्या क्या सोच सकते हो, कैसे इमेजिन कर सकते हो। ठीक है, तो आप भी सवाल को उसी तरीके से देखिएगा। ठीक है, आप लास्ट तक क्वेश्चन देखेंगे, आपको बहुत मजा आएगा। देखिए, जैसे ये क्वेश्चन है, अगर मैं इस क्वेश्चन को ड्रॉ करता हूं, सबसे पहले क्वेश्चन क्या कह रहा है मैं आपको क्वेश्चन समझा दूं। क्वेश्चन कह रहा है बेटा ये एक डायग्राम दिया हुआ है और इस डायग्राम में AD इज इक्वल टू BC है और एक कंडीशन दी हुई है कि एंगल A और एंगल B का सम, ये एंगल A और एंगल B का सम बेटा बता दिया गया। इसका और इसका सम जो है वो 90 डिग्री के बराबर है। ये 90 डिग्री के बराबर, 90 डिग्री के बराबर। और ये बताया गया है कि ये AB जो साइड है ये 20 सेंटीमीटर है और ये बताया गया है कि DC जो साइड है, ये वाली जो साइड है, ये 10 सेंटीमीटर। इसका एरिया पूछा जा रहा है। तो मैं आपको सिर्फ इतनी सी बात कहता हूं सोचने के लिए कि मुझे ये बताइए कि इस जैसा फिगर बनाया हुआ है वैसे में तो आप अगर कभी भी आप CDS या SSC किसी की प्रिपरेशन कर रहे हो तो आप डायग्राम को पहचानना जरूर जानते होंगे। ठीक है, तो मैं ये कहता हूं ये कैसा डायग्राम बना हुआ, तो आप डायग्राम का कुछ नाम नहीं बता पाओगे। ठीक है, लेकिन अगर आप इसके साइड्स के काउंट कर लोगे, साइड्स को काउंट कर लोगे, तो आप जरूर इस डायग्राम का नाम बता पाओगे। आप जरा इसकी साइड्स की काउंटिंग कीजिए बेटा, कितनी साइड्स है, 1 2 3 4 और 4 साइड से क्या बनता है, तो बेटा ये 8वीं क्लास का बच्चा भी बता देगा कि 4 साइड से क्या बनता है, क्वाड्रिलेटरल। प्यारे बच्चों ये चतुर्भुज बना हुआ है, ये क्वाड्रिलेटरल बना हुआ, यानी क्वाड्रिलेटरल का एरिया पूछता है। एक बार मैं आपको डायग्राम समझाता हूं, मैं एक बार इस क्वाड्रिलेटरल को बनाता हूं, देखिए आप कैसे विजुअलाइज करेंगे। बेटा ये यही सवाल है, यहां ऐसे बनाया गया है ये, और ये ऐसे खींचा गया है और ये ऐसे बनाया गया। इसी प्रकार की फिगर बनाई गई है, मैं थोड़ा टेढ़ा उड़ा ऐसे करके बना रहा हूँ। ठीक है, मैं कहता हूँ थोड़ा विजुअलाइज कीजिए आप मेरे साथ, सोचिए कि मैं इस डायग्राम को और कैसे चेंज कर सकता हूँ। ये क्वाड्रिलेटरल है, मैं इसे और भी क्वाड्रिलेटरल में कन्वर्ट कर सकता हूँ, कोई भी चतुर्भुज में कन्वर्ट कर सकता हूँ। बेटा मैं इसे क्या कन्वर्ट करता हूँ, ध्यान से देखिएगा। मैं इस फिगर को अगर ऐसे, थोड़ा सा मैं स्मार्ट टेक्निक यूज कर रहा हूँ क्योंकि स्मार्ट बोर्ड पे पढ़ा रहा हूँ, इसलिए स्मार्ट टेक्निक भी यूज कर रहा हूँ। ठीक है भाई, थोड़ा इसको ऐसे और ये ऐसे मैंने ड्रॉ कर दिया। तो प्यारे बच्चे अब आपको इस डायग्राम का ना नाम भी दिख रहा होगा कि ये कौन सा डायग्राम है। आप में से हर कोई इस डायग्राम का नाम जानते होंगे। क्या है ये, ट्रेपीजियम। ट्रेपीजियम, ट्रेपीजियम का एरिया क्या होता है, तो अगर आप ट्रेपीजियम का एरिया जानते हैं तो ये क्वेश्चन भी सॉल्व कर सकते हैं। हालांकि ट्रेपीजियम का एरिया नहीं भी आप जानते हैं, समलंब चतुर्भुज का आप एरिया नहीं भी जानते हैं, तो भी आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, वैसे आप सभी को पता होगा कि ट्रेपीजियम का एरिया होता है 1/2 इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू हाइट। ठीक है, तो हमें तो साइड्स दिया हुआ है बेटा, हमें साइड्स दिया हुआ है। ये वाली लेंथ बताई हुई है कितनी, 20, और ये वाली लेंथ बताई हुई है कितनी, 10। इसका मतलब अगर हम इसका हाइट ड्रॉ कर ले तो ये क्वेश्चन फिनिश्ड हो जाएगा। और हाइट कैसे ड्रॉ कर सकते हैं वो सुनिएगा, बड़ा इंटरेस्टिंग है बेटा। क्वेश्चन में गौर से देखेंगे तो जो आपकी AD की लंबाई है बेटा, इसका नाम है ABCD। आप गौर से देखिए, जो AD की लंबाई है बेटा वही लंबाई BC की, यही लंबाई BC की। आप ये भी जानते होंगे कि अगर किसी ट्रेपीजियम में ये दोनों साइड्स इक्वल हो जाए तो उसे आइसोसेलेस ट्रेपीजियम कहते हैं। हिंदी में समद्विबाहु समलंब चतुर्भुज, और समद्विबाहु समलंब चतुर्भुज के ये दोनों एंगल बराबर होते हैं और इसी दोनों एंगल का सम बता रखा है बेटा वो 90। मुझे बताइए अगर ये दोनों एंगल आपस में बराबर हैं और इसका सम अगर 90 डिग्री है, दैट मींस कि ये वाला एंगल कितना होगा, 45 डिग्री, और ये वाला एंगल कितना होगा, 45 डिग्री। अब इसका हाइट एकदम चुटकियों में निकाल सकते हैं। हाइट मुझे बताइए, हाइट ड्रॉ करने के लिए मैंने क्या काम किया,
मैंने यहाँ से एक हाइट ड्रॉ किया बेटा और यहाँ से एक हाइट ड्रॉ किया। जैसे ही मैं हाइट ड्रॉ करता हूं, ये अगर 10 सेंटीमीटर है तो बेटा ये भी 10 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है, अब ये वाली ट्रायंगल और ये वाली ट्रायंगल सेम है। क्यों सेम है? यहां भी 45 डिग्री और ये साइड्स और ये साइड्स इक्वल है और ये वाली हाइट भी इक्वल होगी, ये वाली हाइट और ये वाली हाइट भी इक्वल होगी, यानी ये दोनों ही ट्रायंगल आपस में सेम है। बेटा मुझे ये बताइए कि अगर ये 10 है तो ये दोनों ट्रायंगल सेम है तो इसकी भुजा ये वाली भुजा बराबर होगी। तो बेटा 20 में 10 हटा लिया, हमारे पास 10 बचा है। 10 में इधर भी बांटना इधर भी बांटना है, दैट मीन्स कि इसको कितना मिलेगा 5 और इसको कितना मिलेगा 5। प्यारे बच्चे इस ट्रायंगल को गौर से देखिए, किसी भी ट्रायंगल के एंगल्स का सम 180 होता है। ये 90 है, ये 45 है, दैट मीन्स कि ये भी कितने के बराबर होगा 45। अगर ये 45 डिग्री है तो बेटा ये वाला जो ट्रायंगल बन रहा है इसके दो एंगल अगर सेम है तो इसकी दो साइड्स भी सेम होगी, यानी ये 5 है तो इसकी ऊंचाई जो होगी वो 5 के बराबर होगी। अब आप इसका एरिया कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर आपको हाइट पता चल गया तो एरिया ऑफ ट्रेपीजियम क्या होता है? ट्रेपीजियम का एरिया होता है 1/2 इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स। बताइए, एक साइड 20 है और एक 10 है तो पैरेलल साइड्स का सम कितना हो गया 20 इंटू हाइट कितना है 5 तो 150/2 आंसर कितना 75 सेंटीमीटर स्क्वायर। 75 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर है। फिर दूसरी बात, अगर आप ट्रेपीजियम का एरिया नहीं निकालते हैं तो भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। कैसे सॉल्व कर पाएंगे? ध्यान से सुनिएगा। आप में से सभी को ट्रायंगल का एरिया तो निकालना आता होगा। ट्रायंगल का एरिया क्या होता है? 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। बेटा गौर से देखिए, ये 5 है, ये 5 है तो इसका बेस इंटू हाइट 25/2 यानी 12.5 तो ये एरिया आ गया। ये 12.5 है तो ये भी 12.5 होगा क्योंकि दोनों ही ट्रायंगल सेम है। मुझे बताइए इस वाले, अगर मैं बीच वाले इसकी एरिया पूछूं, ये 10 है ये 5 रेक्टेंगल बन रहा है तो बेटा रेक्टेंगल का एरिया दोनों का प्रोडक्ट होता है 50। आप बताइए ये वाला एरिया, मैं अगर आपसे पूछूं कि पूरे डायग्राम का एरिया, मैं अगर आपसे इस पूरे डायग्राम का एरिया पूछूं कि पूरे डायग्राम का एरिया क्या होगा तो बेटा ये वाला एरिया और ये वाला एरिया तीनों को अगर आप सम कर देंगे तो पूरे एरिया का मान निकल आएगा। अब बताइए ये वाले एरिया में पहला वाला एरिया कितना आया 12.5 और दूसरा वाला एरिया कितना आया 50 और तीसरा वाला एरिया भी कितना है 12.5। सबका सम करेंगे आंसर कितना होगा 75। तो 75 सेंटीमीटर स्क्वायर ये इस डायग्राम का एरिया है। तो ये भी आपको बहुत आसानी से समझ में आया होगा और आई होप कि पिक्चर भी बिल्कुल क्लियर दिख रहा होगा। तो ये क्वेश्चन था जिसको हम विजुअलाइज इमेजिन करके सोच सकते हैं। ठीक इसी प्रकार एक अगला सवाल है इसी डायग्राम पर, उसको गौर से देखिएगा। ये एक थ्योरम है ज्योमेट्री का, जिस थ्योरम में कह रहा है कि वही वाला डायग्राम बना हुआ है और कहता है कि प्रूफ करें कि यहां पर जो एंगल बनता है ये एंगल इस तीनों कॉर्नर के एंगल के सम के बराबर होता है। ये एंगल x दे दिया गया है और कहता है प्रूफ करें कि x इज इक्वल टू थीटा प्लस अल्फा प्लस बीटा के बराबर। मैं फिर आपको इमेजिनेशन से समझाता हूं कि आप क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं। देखिए मैं फिगर को दोबारा से ड्रॉ कर रहा हूं कि ये हमारा यही वाला डायग्राम फिर से मैंने ड्रॉ किया और यही डायग्राम है बेटा, ये वाला डायग्राम। मुझे आप एक छोटी सी बात बताएंगे कि यहाँ का एरिया, यहाँ का एरिया, यहाँ का एरिया, इस तीनों का सम यहाँ के एरिया के बराबर प्रूफ करना। बेटा मैं आपसे क्या कहता हूँ, मैं कहता हूँ इमेजिन करो मेरे साथ कि अगर मैं इसको शिफ्ट करके ऐसे सीधा कर दूं तो बेटा मुझे ये बताइए कि यही तो पॉइंट सी था और यहाँ का एंगल कितने के बराबर आया 180 डिग्री और बेटा यहीं पर एक्स एंगल बन रहा था, यानी एक्स की वैल्यू कितनी होगी 180 डिग्री हो गई। अब बताइए अल्फा थीटा कहाँ लिखा हुआ था? यहाँ थीटा लिखा हुआ था, यहाँ अल्फा लिखा हुआ था और यहाँ क्या लिखा हुआ था बीटा। मुझे बताइए किसी भी ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम भी कितने के बराबर था 180 डिग्री। दैट मीन्स अल्फा प्लस थीटा प्लस बीटा की भी वैल्यू कितने के बराबर 180 डिग्री। बेटा अल्फा प्लस थीटा प्लस बीटा भी 180 के बराबर है और x का मान भी 180 के बराबर। दोनों ही अगर 180 के बराबर हैं तो क्या हम यहाँ कंक्लूड कर सकते हैं कि अल्फा प्लस थीटा प्लस बीटा का मान किसके बराबर होगा x के बराबर। और यही तो हमें प्रूफ करना था। तो बस छोटी सी विजुअलाइजेशन से मैंने सिर्फ लाइन को ऐसे यहाँ से यहाँ शिफ्ट किया और यहाँ से हमारा रिजल्ट आ गया सोचने से ही कि x की वैल्यू अल्फा प्लस थीटा प्लस बीटा के बराबर होगी। आई होप कि आपको ये तरीका बहुत पसंद आया होगा।
अगर आपको ये तरीका पसंद आया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और मेरे टेलीग्राम चैनल से जरूर जुड़ें, जो कि आपके डिस्क्रिप्शन लिंक में दिया गया है। वहां मैं हर प्रकार के फ्री पीडीएफ मेरे क्लास में मैं जो पढ़ाता हूं उसके हैंड रिटन नोट्स भी डालता हूं, जिससे आपको बहुत फायदा होगा और क्वेश्चंस क्विज के रूप में भी डाले जाते हैं, तो उसको आप जरूर ज्वाइन कर लें। आज के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। स्वस्थ रहें, तंदुरुस्त रहें, आगामी परीक्षाओं के लिए प्रिपेयर्ड रहें। थैंक यू सो मच।